कल के क्लास में हम लोग एग्जाम्पल 6 तक किए थे, तो आज हम लोग एग्जाम्पल 7 करने वाले हैं। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं। कुल का समीकरण दिया जाता है उससे, मतलब जो फैमिली ऑफ कर्व रहता है उससे अवकल समीकरण का निर्माण करना सीख रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग आज हम लोग को एग्जाम्पल 7 करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया है एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग इसका समीकरण बनाएंगे कि इसका समीकरण पहले क्या होगा, वृत्तों के कुल का जो समीकरण होगा वो किस प्रकार का होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक्स अक्ष के मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के अवकल समीकरण बनाना है। ये पहले हम लोग दिखाते हैं इसको ग्राफ में कि ये कैसा दिखेगा। ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो थोड़ा सा अच्छा से दिखाते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए हैं। तो बोला जा रहा है कि एक वृत्त बनाना है, उस वृत्त में क्या ध्यान रखना है, तो वृत्त का स्पर्श करना चाहिए किसको, एक्स अक्ष को। किसको, एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर। एक्स अक्ष कहाँ पे, तो यहाँ पे स्पर्श करेगा। तो ऐसा वृत्त ड्रॉ करना है जो इससे स्पर्श करते हुए एक वृत्त ड्रॉ करना है। एक वृत्त ड्रॉ करना है। तो ये हो गया वृत्त जो मूल बिंदु को स्पर्श करते हुए। हमको पता है कि जहाँ पर स्पर्श करता है उससे अगर जो लंबवत लाइन जाता है वो किससे जाता है, वृत्त के केंद्र से होते हुए जाता है। तो यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, केंद्र होगा। मतलब केंद्र किस पर होगा, वाई एक्सिस पर होगा। और वाई एक्सिस पर जो केंद्र होता है उसको हम लोग दर्शा सकते हैं। केंद्र को 0 को मान लेते हैं। अगर यहाँ से यहाँ दूरी अगर a है, अचर मानते हैं, सवेच अचर a, तो यहाँ से यहाँ अगर दूरी a है तो ये जो केंद्र होगा इसका क्या होगा, 0, a होगा। और वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो भी कितना होगा, a ही होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या होगा, यही त्रिज्या होगा। तो जब वृत्त का त्रिज्या और उसका केंद्रक पता रहता है तो वृत्त का समीकरण हम लोग क्या लिखते हैं, वृत्त का समीकरण का बात करते हैं। वृत्त का इक्वेशन का क्या लिखते हैं, एक्स माइनस, अगर याद किए होंगे तो एक्स माइनस x1 के स्क्वायर प्लस वाई माइनस y1 के स्क्वायर बराबर त्रिज्या के स्क्वायर। यही फार्मूला होता है वृत्त के समीकरण का। अब ये x1 y1 क्या होता है, तो वृत्त का केंद्र होता है। x1 y1 क्या होता है, तो वृत्त का केंद्र होता है। तो x माइनस x1 का मान क्या है, 0 है, 0 के स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का मान कितना है, a के स्क्वायर, और त्रिज्या भी कितना है, a है, तो a ही। मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि इसमें सवेच अचरों की संख्या हम लोग को कितना मिल रहा है, a ही मिल रहा है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं पता, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab यही आएगा, ab ये है तो 2ab आएगा, प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह a है तो a का स्क्वायर, इधर में बराबर में a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर से प्लस दोनों में तो कट जाएगा। तो जो समीकरण हम लोग को दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा भी कर सकते हैं, इधर जो माइनस 2ab उसको उधर लेके चले जाएंगे तो 2ab हो जाएगा। तो इसमें सवेच अचरों की संख्या एक ही है। इसमें सवेच अचरों की संख्या कितना है, एक ही है। इसलिए डेरिवेटिव भी हम लोग को कितना लेना है, फर्स्ट ऑर्डर का ही डेरिवेटिव लेकर a का मान को यहाँ से क्या करना है, रफा दफा करना है, मतलब यहाँ से हटाना है। ठीक, तो इस बात को समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग अब डेरिवेटिव लेंगे। तो एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव लेंगे। इसको समीकरण 1 मान लिए पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव लेंगे तो 2a इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि ये जो प्लस में रहता है तो अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष घात वाला फॉर्मूला से कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा।
वाई स्क्वायर का अभी घात वाला फॉर्मूला 2y हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि हम यहाँ पर x का सापेक्ष ले रहे थे, लेकिन है क्या, y है, इसीलिए यहाँ पर चैन रूल से dy/dx लिखना पड़ेगा। बराबर यहाँ डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर 2a क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा, बाहर आ जाएगा 2a, और y का डेरिवेटिव x का सापेक्ष क्या दिखाता है, dy/dx दिखाता है। हमको करना क्या है यहाँ से, तो ऑब्वियस है हमको यहाँ से करना क्या है, तो ये करना है कि हमको a को हटाना है। अब देखो a बहुत आसानी से हट जाएगा, कैसे, ऐसा करते हैं, इसको समीकरण 2 कर देते हैं और समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देते हैं। क्या हम बोले कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देते हैं। समीकरण 2 को अगर समीकरण 1 से भाग कर देंगे तो देख सकते हैं a वाला क्रम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर अब ऐसा कोई सोच सकता है कि हम ऐसा क्यों बोले कि 2 को ही 1 से भाग करेंगे, 1 को 2 से क्यों नहीं भाग, करने के लिए कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें हम लोग ये ज़्यादा लेंदी टर्म जब दिखता है तो उसको हम लोग ऊपर में हमेशा रखना चाहते हैं, और जो छोटा छोटा टर्म दिखता है उसको हमेशा नीचे रखना चाहते हैं। तो उससे सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। नहीं तो बाकी दोनों से करेंगे, किसी में 1 में 2 से भाग करो या 2 से 1 में भाग करो, दोनों से आंसर समान ही आने वाला है। ठीक है, अब आते हैं, जब हम भाग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला को लेफ्ट हैंड साइड के साथ भाग करते हैं। तो यहाँ पर है 2x प्लस 2y और dy/dx। इसको भाग करेंगे किससे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पर अगर देखेंगे राइट हैंड साइड में 2a dy/dx है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या है, 2a इंटू वाई है। ये 2a से 2a क्या हो गया, कट गया। अब इसी को क्या कर दो, तिर्यक गुना करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो भी आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, dy/dx को पूरी तरह से एक और करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अगर यहाँ देखते हैं तो अगर यहाँ पर तिर्यक गुना इसमें इससे होता है, तो अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का गुना किसके साथ होगा, dy/dx के साथ। बराबर में इसको इतना से y से गुना होगा तो 2x में y से गुना होगा 2xy, और इसमें y से गुना होगा तो 2y स्क्वायर इंटू dy/dx हो जाएगा। या तो आंसर इतना पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही है, या अगर मन नहीं है कि इतना पर छोड़े तो आगे हम लोग प्रोसीजर और भी कर सकते हैं कि dy/dx का मान निकाल ले, ये भी काम कर सकते हैं। तो पहले तो ये तो इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अवकल समीकरण बन गया फर्स्ट ऑर्डर का, और इसमें से a भी हट चुका है। लेकिन चाहते हैं कि इसको और सिंप्लीफाई कर ले, तो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, हमको पता है यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ क्या है, dy/dx है। dy/dx को एक तरफ ला लेते हैं, यहाँ पर ये वाला टर्म लेके आएंगे 2y स्क्वायर dy/dx हो जाएगा। बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 2xy हो गया। अब इसमें से dy/dx कॉमन कर लेंगे, तो जब dy/dx कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह है माइनस 2y स्क्वायर बराबर 2xy। यहाँ से देख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 2y कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच जाएगा। अब हमको dy/dx का मान निकालना है, ये इधर भाग में है, इधर ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, तो 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इतना पर ऊपर वाला जो लाए है उतना पर भी छोड़ सकते हैं, या इतना पर लाके छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये बोला था कि अवकल समीकरण ज्ञात करते यही डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जो समीकरण पूर्ण का फैमिली ऑफ कर्व का। अब एक और एग्जाम्पल बचा हुआ है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तब जाएगा हम लोग प्रश्नावली के ऊपर जाएंगे। तो एग्जाम्पल जो 8 है उसको लेते हैं। एग्जाम्पल 8 भी हमको लिखना पड़ जाएगा। दिया हुआ है, ऐसे परवलय का मतलब होता है पैराबोला के कुल को निरूपित करने वाला
अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा जिनका अक्ष धनात्मक x अक्ष की दिशा में है। सबसे पहले किसका बात हो रहा है? तो परवलय का बात हो रहा है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। पैराबोला का अगर समीकरण का बात करते हैं तो पैराबोला का समीकरण बहुत अलग अलग प्रकार के, मैथ में पढ़े हो लोग 11वीं क्लास में, तो अलग अलग प्रकार का होता है। अब यहाँ पर किस प्रकार का पैराबोला बोल रहा है? तो बोल रहा है कि ऐसा पैराबोला का समीकरण बनाना है, फैमिली ऑफ कर्व बनाना है, जिसका शीर्ष कहाँ पर होना चाहिए? मूल्य बिंदु पर होना चाहिए, ठीक है। जिनका अक्ष धनात्मक x अक्ष की दिशा में होना चाहिए। जिनका अक्ष कहाँ पर होना चाहिए? धनात्मक x अक्ष की दिशा में। सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये है एक्सिस, ये है x और ये है y, ठीक है। सबसे पहले बोला गया है, अब पैराबोला देखो, पैराबोला का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और ये वाला बिंदु को हम लोग शीर्ष कहते हैं पैराबोला का। पैराबोला का शीर्ष कहाँ पे बोला है? एक्स अक्ष पे। और जो यहाँ से ये जो लाइन जाता है इसको हम लोग एक्सिस कहते हैं, इसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। ये 4 प्रकार के पैराबोला हमेशा देखने को मिलता है। यह जो शीर्ष से जो यहाँ पर लाइन जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं, जो पैराबोला को 2 हिस्सा में बांटता है, ठीक है। अब ऑब्वियस है कि बोला है कि एक्सिस कौन होना चाहिए? धनात्मक एक्सिस, मतलब पैराबोला का एक्सिस ये होना चाहिए। पैराबोला का एक्सिस ये होना चाहिए और शीर्ष यहाँ पे होना चाहिए। तो पैराबोला कैसा बनेगा? इस प्रकार का बनेगा। तो ये पैराबोला हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये पैराबोला इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ऐसा पैराबोला का समीकरण कैसा होता है? तो अगर याद होगा कि ऐसा अगर पैराबोला का हम लोग बात करते हैं, अच्छा क्या बोला, कुछ गलती कर रहेगा, शीर्ष मूल्य बिंदु पर, हाँ ठीक है, शीर्ष मूल्य बिंदु पर, शीर्ष मूल्य बिंदु पर। तो ऐसा पैराबोला का समीकरण का अगर बात करते हैं तो ऐसा पैराबोला का समीकरण याद रखना है कि किस प्रकार का होता है? तो y² बराबर 4ax होता है। ऐसा पैराबोला का समीकरण कैसा होता है? तो y² बराबर 4ax होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो y² बराबर 4ax होता है इस पैराबोला का। इसमें a क्या होता है? तो सवेज अचर हो जाएगा, इसलिए एक ही सवेज अचर दिख रहा है। तो ऑब्वियस है कि अगर एक सवेज अचर दिख रहा है, तो अगर एक दिख रहा है तो इसका डेरिवेटिव भी कितना कोटि का निकालना है? कितना ऑर्डर का निकालना है? तो एक ही ऑर्डर का निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव हमको एक ही बार लेना है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष, dy/dx y², इधर भी डेरिवेटिव होगा dy/, ऐसे इसको समीकरण पहले मान लेते हैं। इसका डेरिवेटिव 4ax हो जाएगा, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ पर घात वाला फार्मूला से y² का डेरिवेटिव 2y होगा, लेकिन y के सापेक्ष डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे थे, x के सापेक्ष, इसलिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? dy/dx लिखना पड़ेगा। 4a गुणांक है, बाहर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष कितना होता है? 1 होता है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो 2y dy/dx बराबर कितना होगा? 4a हो जाएगा। तो इसको समीकरण 2 मान देते हैं। फिर से वही लॉजिक है कि भाग कर देते हैं समीकरण 2 को समीकरण 1 से, तो x a क्या हो जाएगा? कैंसिल। और हमको a को जैसे भी क्या करना रहता है? हटाना रहता है। सिंपल यही ध्यान में रखना है। जब भी हम लोग को बोलेगा कोई भी कुल फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, उससे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो यही ध्यान में रखना है, जितना सवेज अचर है उतना ही पर उसका उतना ही कोटि का ऑर्डर निकालना, उतना ही ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है, और उसमें से जो सवेज अचर होगा और बैटरी कांस्टेंट होगा उसको कैसा वहाँ से रिमूव करना है किसी भी तरीक़ा से। तो यहाँ बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा अगर समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दे। समीकरण 1 से भाग कर दे। समीकरण 2 पहले लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाला को ऊपर में यहाँ पर लिखेंगे, अब बट्टे में
यहाँ पर नीचे में क्या है, तो समीकरण में वाई स्क्वायर, तो नीचे में यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा है, बराबर यहाँ पर है 4a और यहाँ पर समीकरण में कितना है, तो 4ax होता है। यहाँ से 4x से 4x कट जाएगा तो ऊपर में 1 बचेगा। अब यहाँ से भी एक देख सकते हैं कि एक y तो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। अब अगर त्रिज्या गुना करते हैं तो x में 2 से गुना होगा 2x dy/dx हो जाएगा, और ये y में 1 से गुना हुआ तो इधर y आ जाएगा। तब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि 2x dy/dx बराबर कितना हो गया, y। यही इस अवकल समीकरण का इक्वेशन हो गया, यही इस अवकल समीकरण का यही डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो फैमिली ऑफ जो कर्व का इक्वेशन है उसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इतना पर भी छोड़ सकते हैं, या मन है तो इसको 2x dy/dx y को इधर ला सकते हैं, और इतना पर छोड़ सकते हैं, इधर 0 कर सकते हैं। जैसे मन है उतना पर छोड़ सकते हैं, जैसा आंसर दिया रहेगा उस प्रकार से ला के छोड़ देंगे। ठीक, तो अभी हम लोग पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नावली की ओर चलेंगे। प्रश्नावली में जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा नहीं कि हम हर एक क्वेश्चन को हम ही बताएंगे, इसमें आप लोगों को भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन अपने से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा, जो कि आप लोगों को सबसे पहला चीज़ है समीकरण बनाने में डिफिकल्टी आएगा। ठीक है, समीकरण बनाने ऐसा ही है, उतना चैप्टर ये इससे पूछता नहीं है उतना क्वेश्चन, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन फिर भी आना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि हर एक चैप्टर हर एक प्रश्नावली का कम से कम बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए। बोर्ड के एग्जाम के लिए बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो नंबर कभी भी नहीं आएगा, इस बात को। इसलिए ऑब्जेक्टिव पूरा बेसिक रहता है, तो पूरा होल सिलेबस से पूछता है। और वैसे 100 क्वेश्चन पूछ रहा है, हमको बनाना है 50, फिर भी लोग नहीं बना पाते। किस कहाँ से, छोटा छोटा बेसिक चीज़ ही नहीं पता रहता है। तो हाई क्वेश्चन का तो बातें छोड़िए, तो अगर 50 नंबर उसी से आ सकता है, किसी को 47, 48, 49 ला सकता है, तो कुछ सब्जेक्टिव बना के अच्छा खासा नंबर लाया जा सकता है। ठीक, इस तरह से ये चीज़ें ध्यान में रखना है। लास्ट में तो हम ये चीज़ें बताएंगे ही कि हम लोग को किस प्रकार का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी डिस्कस हम लोग आगे कर देंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, प्रश्नावली क्वेश्चन जो कि हम लोग 9.3 का प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो 1 से 5 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 1 से जो 5 तक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या है, उसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 से 5 तक प्रश्न में सवेच अचरों की संख्या कितना है, सवेच अचर ए और बी है, यही दोनों को विलुप्त करना है, हटाना है। ठीक है, तो जितना सवेच अचरों की संख्या रहता है उतना ही बार हमको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना, उतना ही बार क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना। चलिए इसमें से 1-2 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 2 नंबर इसमें क्वेश्चन लेते हैं, 1 नंबर छोड़ते 1 नंबर आप लोग बनाइएगा, हम 2 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमको ए और बी को रिमूव करना है। अब ऐसा है कि जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको क्या करना है, उसको समीकरण 1 मान लेना है। इसको क्या करना है, तो इसको समीकरण 1 मान लेना है। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग 2 बार लेने वाले हैं। इसका डेरिवेटिव हम लोग कितना बार लेने वाले हैं, 2 बार लेने वाले हैं। ठीक है, तो पहला बार डेरिवेटिव लेंगे x के सापेक्ष वाई स्क्वायर dy dx a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है सबको पता है कितना होता है, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होता है, और ये हम x के सापेक्ष डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, dy/dx लिखना पड़ेगा। और ये a तो गुणांक है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 2 पद है, एक है बी स्क्वायर, एक है माइनस एक्स स्क्वायर। हमको पता है कि बी स्क्वायर अचर पद है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव घात वाला फॉर्मूला से पावर वाला फॉर्मूला से कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2y dy/dx बराबर, यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2ax हो जाएगा, यही आएगा। इसको
सबसे पहला काम इसमें ये करना है कि ऐसा करते हैं, बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ से ए को रिमूव करना है, यही काम करना है ना, ए को रिमूव करना है। अब ये बहुत सारे तरीका अपनाया जा सकता है। यहाँ से बी ऑलरेडी हट चुका है, बी ऑलरेडी इसमें से निकल चुका है, सिर्फ हमको ए को हटाना है। तो ऐसा करते हैं, इसको पहले अभी हम समीकरण 1 कर देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 कर देते हैं, या एक स्टेप और लिख लेते हैं, तब जाकर समीकरण 1 करते हैं। जैसा मन है वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्टेप और लिख लेते हैं, या इतना पर भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं, और सिर्फ इधर क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स रखते हैं। इधर क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स रखते हैं, तो इधर आ जाएगा तो माइनस ए, और इधर से y इधर भाग में आ जाएगा तो x बटे वाई होगा। अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं। अब सिर्फ हमको हटाना है ए को ही, तो एक बार और डेरिवेटिव अब इसको लिखते हैं। इसलिए 2 सवेज अच्छा है तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। हम लोग सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हम पहले यहाँ पे निकालेंगे। इसका सेकेंड ऑर्डर का जब डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो इधर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और माइनस ए गुणांक है तो इसको बाहर ही रखते हैं, डी बाई डी एक्स बाई वाई का डेरिवेटिव यहाँ पर लेना है। अब इस बात को समझना है, जब ये x बाई वाई है तो अभी से घात वाला फार्मूला यूज होगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए इंटू नीचे वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो भाग वाला विधि क्या होता है, नीचे वाला के स्क्वायर कर दिया जाता है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, नीचे वाला को रख कर ऊपर वाला का डेरिवेटिव दिया जाता है। तो एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1, माइनस ऊपर वाला को रख कर नीचे वाला का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो नीचे वाला का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव x के सापेक्ष क्या लिखाएगा, dy बाई डी एक्स लिखाएगा। अब इसको समीकरण 3 करते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं कि समीकरण 3 को समीकरण 2 से अगर भाग कर देते हैं तो 1 कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यही काम करने वाले हैं। अब फिर से हम 3 को 2 से क्यों भाग कर रहे हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि नीचे वाला टर्म ऑब्वियस है कि ये 3 वाला 12 दिख रहा है समीकरण, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला को लेफ्ट हैंड साइड वाला से भाग करते हैं, तो इधर क्या है, dy बाई डी एक्स है, बराबर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या है, माइनस ए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं साथ में, तो y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। अब पूरा हमें भाग करना है किससे, तो यहाँ पर क्या है, माइनस ए इंटू एक्स बाई वाई है। अब ये माइनस ए से माइनस ए कट गया। अब इसको त्रिज्या गुना कर देते हैं। त्रिज्या गुना करेंगे तो एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई है तो एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा, या पहले यहाँ पे इसको नीचे वाला को पलट देते हैं। यहाँ पर पलट सकते हैं, यहाँ पे नहीं पलट सकते, पहले गुना ही कर देते हैं, सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो एक्स वाई का गुना होगा तो एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इधर जो गुना होगा डी वाई बाई डी एक्स, दोनों के साथ 2 यहाँ पर पहले लिख देते हैं, उसके बाद गुना करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स है और गुना करना है किसके साथ, तो वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बटे में क्या है, वाई स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से नीचे से एक वाई से यहाँ पर एक वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये जो नीचे में यहाँ पे y दिख रहा है, इसको सबसे पहले इधर ये भाग में तो गुना में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। इधर आते हैं, अब डी वाई बाई डी एक्स सिंपल बचा, और इसका पूरा के साथ गुना करना है y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब इधर गुना कर लेते हैं, तब गुना करके लिखेंगे तो पहले इधर वाला पद को लिख देते हैं जो है सेम। यहाँ गुना होगा y के साथ, तो y इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पर गुना होगा तो एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 2 बार हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स का द होल स्क्वायर बन जाएगा। ये डबल डेरिवेटिव नहीं होता है, 2 बार गुना हुआ तो क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर हो जाता है। अब सभी पदों को एक तरफ करके 0 के बराबर कर देते हैं, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो एक्स वाई डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, इधर ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, तो एक्स इसको पहले लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का द होल स्क्वायर, ये इधर वाई वाला पद प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही इस अवकल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जो फैमिली ऑफ कर्व था उसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आया।
इस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला अगर एक और क्वेश्चन अगर लेते हैं, ये तो अभी हम लोग 2 नंबर सॉल्व किए, 3 नंबर भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर भी उसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कम से कम तीसरा एक सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद अपने से सबसे पहले ट्राई करना है, तब ट्राई करके बनाना है, उसके बाद जितना होगा देखा जाएगा, उसके बाद हम बताएंगे जो जो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है, सबसे पहले इसी को क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 मानते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, dy बाई डी एक्स बराबर, इसका आप डायरेक्ट डेरिवेटिव थोड़ा लिखते हैं हम, जो गुणांक होता है उससे क्या है, यहाँ पर रैखिक है तो रैखिक में गुणांक होता है तो सिर्फ क्या हो जाता है, उससे गुना हो जाता है, तो क्या आ जाएगा 3a e के पावर 3x। यहाँ गुणांक है -2 तो -2 आ जाएगा, तो -2b e के पावर -2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट बार डेरिवेटिव आ गया। इसको समीकरण 2 कर देता है। अभी हम लोग कोई तरीका नहीं लग रहा है इसको निकालने का, सब अभी समीकरण मानते जाओ। 2 सवेच अचर है, 2 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, फिर गुणांक 3 आएगा, 3 पहले से 3 3 9 ए ई के पावर 3x हो जाएगा। यहाँ पर -2 फिर से आएगा, पहले से -2 होता है, माइनस प्लस 2 के 4 बी ई के पावर -2x आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 3। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी 2 समीकरण से ए और बी का मान सॉल्व करें, या किसी तीसरे में क्या कर रख दें, किसी 2 समीकरण से ए और बी का मान सॉल्व करें, किसी तीसरे में रख दे। अच्छा, dy बाई डी एक्स को ही हम लोग क्या लिखते हैं, y डैश लिखते हैं, इसको y डबल डैश लिखते हैं। इसको थोड़ा सा लिखने से थोड़ा सा लिखने में आसानी होता है, इसलिए ऐसा लिख ली। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ए और बी का मान सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग जैसे एक्स वाई का मान सॉल्व करते हैं ना, वैसे ए और बी का मान सॉल्व करेंगे, ए और बी से 1 और 2 से। इसमें देखो अगर बी को पहले हटाना है तो बी के आगे यहाँ पर कितना है, -2 है, और यहाँ पर बी के आगे क्या है, सिर्फ 1 है। तो इसमें अगर 2 से पहले गुना कर दे और दोनों को जोड़ दे तो अभी से बी वाला कट जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे पहले 2 से गुना करेंगे, किसमें, समीकरण 1 में, जोड़ देंगे किसके साथ, समीकरण 2 के साथ। देख सकते हैं क्या आएगा, पहले 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2y, 2 से गुना होगा 2a e के पावर 3x प्लस 2b e के पावर -2x। अब इसके साथ किसके साथ जोड़ना है, तो y डैश बराबर 3a e के पावर 3x -2b e के पावर -2x। अब अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने में ऑब्वियस है कि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2a माइनस वाई डैश बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा, सेम पद है तो 3 2 5 हो जाएगा, 5a e के पावर 3x। हमको यहाँ से a का मान निकालना है, तो बाकी को क्या करना होगा, a के साथ गुना में 5 है, e के पावर 3 है, तो a का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो a का मान निकाले, या यहाँ पर देख सकते हैं जब इसको समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 में किसका मान रखना है, a इंटू ई के पावर 3 की जगह इसका मान रखना है। सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 को उधर भेज दें, तो a इंटू ई के पावर 3x को इधर रख लेते हैं, और सिर्फ क्या करते हैं 5 को इधर भेज देते हैं, तो भाग में 5 आ जाएगा। इसी को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, इतना पर इसको लाकर छोड़ देते हैं। तो चाहेंगे तो समीकरण 4 भी बना सकते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं। अब हमको क्या करना है कि हमको अब b का मान निकालना है। b का मान निकालने के लिए इस समीकरण में क्या करें, 3 से गुना कर दे, और समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दे, घटा दे। तो सिंपल यही चीज़ करना है कि हम पहले क्या करें, अब 3 गुने समीकरण 1 कर दे और उसमें से घटा दे किसको, समीकरण 2 को। 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3y, उसमें ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर 2 से गुना किया गया है, 3a e के पावर 3x प्लस इसमें भी 3 से गुना होगा 3b e के पावर -2x। समीकरण अगर 2 का बात करते तो वो क्या है, y डैश 3a e के पावर 3x -2b e के पावर -2x। घटाना है तो घटाने में साइन चेंज होता है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3y माइनस वाई डैश
बराबर ये यहाँ पे क्या होगा, जुड़ रहा है तो कितना बचेगा 5b e के पावर माइनस 2x। यहाँ पर भी 5e के पावर माइनस, यहाँ पर सिर्फ 5 को भेजेंगे और यहाँ पर 5e के पावर b e के पावर माइनस 2x का मान निकाल लेंगे। b e के पावर माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3y माइनस वाई डैश बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये दोनों का मान समीकरण 3 में रखें, किसका किसका, तो a इंटू ई के पावर 3x तथा b इंटू ई के पावर माइनस 2x का मान समीकरण 3 में रखने पर अब बात करते हैं समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 यही था ना, यहाँ पर ध्यान देना है सभी को। समीकरण 3 ये था y डबल डैश बराबर 9 a e के पावर इसके जगह पर रखना है b e के पावर माइनस 2x के जगह पर 9 और 4 याद रखो। तो यहाँ पे क्या है y डैश, इधर क्या है y डबल डैश है, बराबर यहाँ पे क्या है 9 आया हुआ है और b इंटू बी किसका, b इंटू इसका मान रखना है इसका। तो यहाँ पर इसका मान रखना है a इंटू ई के पावर 3 पर 2y माइनस वाई डैश बटे 5। तो 2y यहाँ पर क्या रखना है 2y माइनस वाई डैश बटे 5 और फिर प्लस 4 है। अब इसका मान रखना है यहाँ पर b e के पावर माइनस 2x की जगह तो 3y माइनस वाई डैश बटे 5। अगर सबसे पहले आप क्या करें, इसमें 5 से गुना कर देगा, नीचे का 5 हट जाएगा, इधर 5y डबल डैश आ जाएगा, यहाँ 5 कट जाएगा, 9 से गुना होगा तो 9 गुना का 18y, इसमें 9 से गुना होगा तो माइनस 9y डैश, 4 से गुना होगा तो 4 3 12y माइनस 4y डैश हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5y डबल डैश, अब वो अगर पहले y डैश वाला टर्म देखते तो माइनस y डैश, यहाँ पर माइनस ये क्या हो जाएगा, तब 9 और 4 13y डैश, 18y प्लस 12y कितना हो जाएगा 30y हो जाएगा। अब सबको एक तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया 5y डबल डैश, ये माइनस 13 इधर जाएगा तो प्लस 13y डैश, इधर आ जाएगा माइनस 30y बराबर का हो जाएगा इधर 0। तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जो गिवन दिया हुआ था फैमिली ऑफ कर्व का। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फैमिली ऑफ कर्व का। इस तरह से हम लोग किसी प्रकार से a और b का मान क्या करना है, हटाना है, बस यही दिमाग में रखना है। किसी प्रकार से a और b का मान हटा के हम लोग को सॉल्व कर लेना है, a और b का मान रिमूव किसी प्रकार से कर लेना है। इस तरह से अब आप लोगों को ट्राई करना है, जो भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, जितना क्वेश्चन अपने से बन सके बनाने की कोशिश करना है। ठीक, जब तक अपने से ट्राई कोशिश नहीं करेंगे और वैसे कि कभी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैथ है और दूसरा ये सब्जेक्ट नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।